सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की शुरुआत आज के दिन 4 अप्रैल 2011 को हुई थी। आज संस्थान को 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर ने जब शुरुआत की थी, तब हमारी पूरी टीम की इच्छा थी कि पूरे देश के अंदर ऐसे बच्चे जो जानकारी के अभाव में अच्छी शिक्षा नहीं लेते हुए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा। और उसकी वजह से ऐसी बहुत सारे ऐसे परिवार जहाँ पे ऐसी खोपड़ियाँ जो झोपड़ियों में बैठी है, लेकिन टैलेंट में उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन गाइडेंस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो सामान्य परिवार से जुड़े हुए हैं लेकिन अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनके बड़े सपने हैं लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में वो अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे, उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के द्वारा संस्कार के साथ एक सामान्य परिवार के बच्चे को किस तरीके से शिक्षा से जोड़ा जाए, इसके लिए नींव रखी गई। रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर जब आज ही के दिन इसकी शुरुआत हुई तो हमारा जो पहला बैच था उसमें केवल 28 स्टूडेंट थे, क्योंकि संस्थान की बड़ी सोच थी। हमारी सबसे पहले इच्छा थी कि राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है उनमें जाके बच्चों को गाइड किया जाए कि शिक्षा जो है वो असंभव नहीं है, नॉर्मल परिवार का बच्चा भी पढ़ सकता है, क्योंकि सरकार की भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर उनकी जानकारी बच्चे को प्रॉपर हो तो वो आगे पढ़ सकता है, बढ़ सकता है। तो हमने पहला कदम हमारा ये उठाया कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के यहाँ इंस्टीट्यूट के द्वारा हजारों सेमिनार हमारी टीम के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए। एग्रीकल्चर एजुकेशन के साथ में दूसरी जो भी शिक्षा है एग्रीकल्चर के अलावा, उसके लिए हमने काम करने की शुरुआत की। सबसे पहला मैटर हमारा रहा एग्रीकल्चर एजुकेशन से रिलेटेड। आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के बच्चे एग्रीकल्चर एजुकेशन के लिए केवल राजस्थान के लिए सोच रखते थे और विशेष तौर पे जेईटी की तैयारी करके राजस्थान की जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वहीं पर पहुंच पाते थे। जेड 2011 की अगर मैं बात करता हूं, जब हमारा पहला बैच गया था तब 28 बच्चों से हमने शुरुआत की। 21 बच्चे उस बैच में सिलेक्ट हुए। कहने का मतलब 75% बच्चे हमारे उस टाइम सफल हुए, उनका सिलेक्शन हुआ। धीरे धीरे करके हमने शुरुआत की और ये राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको नेशनल लेवल पे टॉप यूनिवर्सिटीज तक कैसे पहुंचाया जाए उसके लिए हमने संघर्ष चालू किया और आखिरकार 2016 में हमारी जीत हुई और राजस्थान के बच्चों को हमने सपने दिखाए कि आप देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं, और हमने और हमारी टीम ने उसके लिए प्रयास किया। 2016 में राजस्थान के बच्चों को, एग्रीकल्चर के बच्चों को राजस्थान के लिए नहीं देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पहुंचाने के लिए जो आपका आईसीआर का एग्जाम है उसके लिए एलिजिबल करवाया। और आज आपको जान के खुशी होगी, 16 से लेकर 25 के बीच में राजस्थान की एकतरफा, राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं उनकी एकतरफा पकड़ है देश के अंदर, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो। आपको खुशी होनी चाहिए जान के, क्योंकि मैं राजस्थान के लिए बात करूंगा यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान के बच्चों ने अपना दबदबा कायम किया है। हाँ, हालांकि उसके लिए मैं जरूर कहूंगा कि रॉयल इंस्टीट्यूट की टीम जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने अगुवाई की और बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी वजह से आईआरआई न्यू दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटीज में जहां कभी एग्रीकल्चर का बच्चा कहीं से भी नहीं जा पाता था, इस साल आप देखो आईआरआई और उसके हब जो है वहां 45+ बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से है। इसके अलावा मैं बात करूंगा जीबीपीओटी पंतनगर, जहां केवल नीट के बच्चे जाते थे। इस बार पूरे देश की अगर मैं बात करूं एक बार, तो वहां 39 बच्चे सिलेक्ट होके जा सकते हैं, लेकिन 39 बच्चे पूरे देश में से। लेकिन आप रॉयल टीम का डेडिकेशन, यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ के बच्चों का जुनून देखो कि एक स्टेट के केवल 40% बच्चे जा सकते हैं, उनका अगर 40% निकालते हो 39 का तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, और 15 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सिलेक्ट होके गए। बीएचयू के अंदर 204 सीट है टोटल, उनमें पूरे भारत के बच्चे जा सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां कोई कोटा नहीं लगता। 50+ बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सिलेक्ट हो गए। मैं बात करूंगा 2024 की केवल, तो आप देखोगे 700+ बच्चे गए। सर, इससे पहले बच्चे नहीं गए क्या? मैं पिछले 4 साल के डेटा देना चाहूंगा। मैं रिवर्स चलता हूं, इसी साल का सबसे पहले 700+, लास्ट ईयर की बात करूं तो 650+, उससे पहले की बात करूं तो 400+, और 2021 की बात करूं तो 200+ बच्चे। ये मैं वो डेटा दे रहा हूं जिसमें राजस्थान के बच्चे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गए। 2022 के अंदर पूरे देश के अंदर सोनिका जाट
ऑल इंडिया टॉप करके एग्रीकल्चर के बच्चों को ये शिक्षा देने में या ये मैसेज देने में कामयाब रही कि पूरे देश के अंदर नीट के बच्चे नहीं, एग्रीकल्चर का बच्चा भी टॉप कर सकता है। 2023 में पूरे देश के अंदर हाईएस्ट नंबर हमारे इंस्टीट्यूट रॉयल से रहे। मैं अगर बात करूं 2024 की रैंक वाइज, तो 1 से लेकर 10 तक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की रैंक रही, जो अलग अलग वर्ग के अंदर फर्स्ट बच्चा हमारा धीरज से लेकर लास्ट तक रहा। ये रही नेशनल लेवल पे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की टीम की कामयाबी, जो कि 14 साल की मैं आपको बताने जा रहा हूं। बात करता हूं जेईटी एग्जाम की। 2021 में पूरे राजस्थान में रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की जसवंत सुमन के साथ में फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर में। 2022 की बात करता हूं, किशन बाकर की पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक सामान्य वर्ग के अंदर। मैं बात करता हूं 2023 में 12th के साथ में हमारा बच्चा 12वीं के साथ में वर्ग में रैंक लेके आया। और 2024 की बात करता हूं तो हमारा बच्चा एक बार फिर शिवम नागर पूरे राजस्थान में एग्रीकल्चर में टॉप कर गया। केवल मैं टॉप की बात नहीं करूंगा, आप देखो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर की पकड़, इस टीम की पकड़ देखो कि आरसी उदयपुर जैसी जो कॉलेज है उसके अंदर आधे बच्चे अराउंड रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के, बाकी आधे बच्चे पूरे राजस्थान के। ऐसे ही राजस्थान की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, इसके अलावा जो सरकारी कॉलेज है, उनमें 2024 में 1000 प्लस बच्चे रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से सिलेक्ट होके गए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि टॉपर्स देना एक अलग बात है, लेकिन एक एवरेज बच्चे को सिलेक्शन करवा के उसको उसके सपनों को पूरा करना अलग बात है। आज तक रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से 1000 से ऊपर बच्चे ऐसे सिलेक्ट हुए हैं जिनके 10th क्लास में 2nd डिवीजन है या फिर एक बार फेल है। विकास जैसे बच्चे जो 10th में फेल हो गया, लेकिन इस रॉयल टीम के साथ में वो जुड़ के और वो बच्चा आज पंतनगर उत्तराखंड पढ़ रहा है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है। पप्पूलाल जैसे बच्चे जो 15 साल तक पारिवारिक मजबूरियों की वजह से अपना जो है पढ़ाई छोड़ के काम करता है कपड़े की दुकान पे, वापस इस टीम के साथ में बच्चा जुड़ता है और आज भट्टा चौराहे पर सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं यूं कहना चाहता हूं कि रास्ते भटके हुए बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देके मोटिवेशन का इस तरीके से रॉयल टीम ने 14 साल में काम किया है, जिसकी कामयाबी और इसकी सफलता आप हर जगह देख पा रहे हो, आपको देखने को मिल रहा है। हमने 2021 से बायोमैथ में शुरुआत की। अभी इस साल अगर मैं 12वीं बोर्ड की बात करता हूँ, रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से 12वीं बोर्ड की बात करूं तो हमारे यहाँ से लगभग 700 बच्चे 12वीं बोर्ड में बैठे हैं। 135 बच्चे बायोमैथ से हैं। बायोमैथ की शुरुआत हमने 2021 से कर दी। इसके अलावा अराउंड 600 बच्चे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो कि देश में हाईएस्ट है। मैं बताना चाहूंगा इस साल 14 वर्ष पूरे होने पर रॉयल इंस्टीट्यूट नीट जेईई के बच्चों के लिए, जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि नीट की जो बच्चे तैयारी करते हैं, जेईई की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इतना बर्डन लेके चलते हैं कि कई बच्चे तो ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी से हाथ धो लेते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो हमेशा के लिए एक तरीके से दुखी हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको कि हमने एग्रीकल्चर के अंदर बच्चों को बिना डिप्रेशन में आए नीट के बच्चों से टक्कर करा के टॉप कराया है। तो हमारी टीम जो है अब इस तरीके से तैयार हो चुकी है और हमने ये एक नया कदम उठाया है कि नीट जेईई के अंदर भी बच्चों के लिए हम कुछ करना चाहते हैं और स्ट्रेस फ्री माहौल देके उनको सफलता के जो है मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। और इस टाइम हम रॉयल उदयपुर के द्वारा 100 बच्चों को 14 साल पूरी होने पर 100 बच्चों को गोद लेने जा रहे हैं। 60 बच्चे हम 11th क्लास में ले रहे हैं और 40 बच्चे 12वीं पास आउट है उनको ले रहे हैं। इस टाइम इन 60 बच्चों को पेन पेंसिल कॉपी किताब रहना खाना पढ़ना कोचिंग सब कुछ रॉयल उदयपुर के द्वारा दिया जाएगा। मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए जो बच्चे एलिजिबल है वो बच्चे आप हमें प्रोवाइड करोगे। जी हाँ, अगर किसी बच्चे के 10th क्लास में 95% से ऊपर आ जाते हैं तो वो बच्चा हमारे पास आ सकता है, बशर्ते वो सामान्य परिवार से होना चाहिए। वो उस परिवार से होना चाहिए जो कि एक झोपड़ी में बैठा है लेकिन उसके पास पेमेंट नहीं है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। रॉयल टीम उस बच्चे की मदद करेगी। आप सभी लोग इस संस्थान के साथ लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। आप सब लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग की वजह से, हमारी टीम के डेडिकेशन की वजह से ये सब कुछ रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आज कर पा रहा है। इतना आसान काम नहीं है 100 बच्चों को गोद लेना, इतना आसान काम नहीं है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना। आज संस्थान के पास रेजिडेंशियल कैंपस है जिनमें लगभग 2500 बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। और मुझे बताते हुए आपको ये भी खुशी हो रही है और ये हमारी टीम को भी खुशी होगी कि आज कोटा और सीकर जैसे जो कि आपको पता है शिक्षा नगरी के नाम से जाने जाते हैं, वहां के बच्चे
उदयपुर में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है टेक्नोलॉजी के साथ में जिस तरीके से हमने पूरे सिस्टम को डेवलप किया है और संस्कार के साथ जो हम शिक्षा दे रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं मैसेज आप सब लोगों ने चारों तरफ पहुंचाने की कोशिश की है, ट्राई की है, जिसमें आप भी सफल हो रहे हो और हमारी टीम भी सफल हो रही है। मैं पुनः आप सब ने हमें 14 साल तक इतना साथ दिया, इस रॉयल परिवार को प्यार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और पुनः हमारी जो टीम है, जो हमारी एनटीएस टीम है, हमारी फैकल्टी मेंबर है, जो टीचिंग स्टाफ है हमारा, ओवरऑल जो हमारे पुराने बच्चे पढ़ के गए हैं, उन सब का कहीं ना कहीं ऐसा सहयोग रहा है जिसकी कल्पना शायद हर कोई नहीं कर सकता। वो उससे परे हटके हमारे जो बच्चों ने जो हमें सहयोग दिया, हमारी टीम जो डेडिकेशन के साथ में काम कर रही है, जिसकी वजह से आज रॉयल टीम इस तरीके से कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। मैं सभी का आभार व्यक्त करूंगा। साथ का साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपने इतने टाइम हम पे विश्वास किया और जिस तरीके से हमारी टीम ने काम किया, आगे भी हम आपका विश्वास कायम रखेंगे और संस्थान के द्वारा जहां तक हो सके हम आपकी मदद करेंगे। और वो बच्चे जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी संस्थान के द्वारा रोजाना एक कोर्स फ्री दिया जा रहा है। ऐसे बच्चे जो उदयपुर तक नहीं आ सकते, उनको घर बैठे हम हमारी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। कंटिन्यू हम कोरोना काल से दे रहे हैं। आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा हो जो इस परिवार के साथ जुड़ना चाहता हो, तो आप ऑनलाइन भी उनको गाइड कर सकते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।